जैसे फिजिक्स में कोई भी टर्म होता है, स्पीड, लेंथ, मास, इन सब के हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी टर्म जिसको मेज़र किया जा सकता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ दो कैटेगरीज में रखी जाती हैं। नंबर वन होता है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी और क्वांटिटी की हेल्प ना लेनी पड़े उसका यूनिट वगैरह लिखने के लिए। और डिराइव्ड मतलब जो इंडिपेंडेंट नहीं हो, किसी न किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से ही उसकी यूनिट आएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये नोट कर लो पहले। देखो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसमें ये जो 3 इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के, लेंथ, मास और टाइम, ये 11th की फर्स्ट बुक में पूरा ये यूज़ होगा। सेकेंड बुक में इसके अलावा सिर्फ एक यूज़ होता है और वो यूज़ होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, के से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ये जो 4 हैं वो 11th में यूज़ होते हैं। बाकी के जो 3 हैं, जैसे एक करंट आता है, उसमें करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, ये 12th में यूज़ होता है। और जो 2 हैं इसके अलावा वो फिजिक्स में वैसे 11th-12th में हम यूज़ नहीं करते, जिसमें से एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री का टर्म है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, तो इसको MOL शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये वाला जो टर्म था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री का है। और जो सबसे लास्ट है ये तो हमें पढ़ना नहीं है 11th-12th में, दैट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है CD फॉर कैंडेला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसको लिख लो। देखो तुम्हें ये जो टोटल 7 है उसमें 11th की फर्स्ट बुक के लिए सिर्फ स्टार्टिंग के 3 याद रखने हैं। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की ऐसा यूनिट kg और टाइम की सेकेंड। इसके अलावा बाकी जो हैं वो तुम्हें 11th की सेकेंड बुक में ये सिर्फ एक है और बाकी सब तो उसके लिए है। तो अभी इसको नोट कर लो पहले। इसके अलावा 2 और यूनिट्स होती हैं जिनका मैथमेटिक्स टाइप में यूज़ होता है वैसे। एक होता है एंगल, ठीक है। ये फंडामेंटल की लिस्ट में नहीं होते, थोड़े से बाहर होते हैं। एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूज़ नहीं है कहीं भी, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो जिनका यूज़ नहीं है उनको ऐसा अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी नोट कर लो। इसको अलग से लिखना, वो 7 फंडामेंटल्स के नीचे कहीं साइड में लिख देना। जो ये फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़े उसकी हेल्प से जो नए यूनिट्स बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड। ये लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी स्टार्टिंग से ही, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों ही टर्म आते हैं हमारे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने पे। यानी डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस लेंथ होता है और टाइम लेंथ अपॉन टाइम है। तो बताओ इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की? सेकंड। तो इसको एक ही लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड, ऐसे। मीटर पर सेकंड। गुड। दूसरा होता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तुमने पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। क्या होता है? यस सर, वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। सो बेसिकली ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है। वेलोसिटी का हमें पहले से पता चल गया, मीटर पर सेकेंड, और एक और सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ आया? यस सर। गुड। इन दोनों को नोट करो पहले। ये जो स्टार्टिंग के 2 थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनके बेस पे ही बाकी पूरा बन जाएगा। जैसे मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, इट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मुझे बताओ मास की यूनिट क्या होती है? kg। और वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। इसी तरह फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट?
केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। कुछ टर्म्स होते हैं जैसे मान लो प्रेशर का फॉर्मूला होता है एक, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसके लिए तुम पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे, फोर्स की यूनिट लिखोगे, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। देखो एरिया होता है किसी भी चीज़ का, जैसे एक छोटा सा रेक्टेंगल लेट कर लो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। दोनों ही मीटर होगा, लेंथ भी मीटर में ब्रेड्थ भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। इनको डिवाइड करोगे तो प्रेशर की यूनिट आएगी केजी पर मीटर, ऐसे पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्टार्टिंग में तुम्हें समझ आ गया कैसे यूनिट्स लिखने हैं? यस सर। ओके, इनको नोट करो, फिर मैं और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले बताता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। जैसे पूछेगा फाइंड द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है? देखो ये हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो तुम्हें कैपिटल जी का अगर पूछेगा यूनिट फाइंड आउट करो, तो फॉर्मूला याद रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है कुछ? 9th में पढ़ा होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इस फॉर्मूले को कैपिटल जी के टर्म्स में लिखो। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, अब बताओ मुझे फोर्स की यूनिट क्या होती है, देख के बताओ। केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो आर है वो रेडियस होता है, और रेडियस लेंथ होता है। रेडियस मतलब ये आर क्या होता है? दो मासेस के बीच का डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको? मीटर स्क्वायर। यस सर। अपॉन में m1 और m2 है, मास की यूनिट केजी और दूसरे मास की भी केजी। अब एक केजी कैंसिल कर लो, इस पे ऊपर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा? माइनस। वेरी गुड, नोट कर लो इसको। इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी। देखो मैं यूनिट्स पहले इसलिए सिखा रहा हूँ, अगर तुम यूनिट्स सीख गए, डायमेंशन कुछ नहीं है बस, क्योंकि यूनिट लिखना है और जैसे यूनिट लिखोगे डायमेंशन भी लिख लोगे। तो पहले यूनिट्स अच्छे से सीखो। अब देखो बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो हम बाद में, पहले जितने भी अभी तक हमने यूनिट्स लिखे तुम्हें उन सबके डायमेंशंस लिखने हैं। पर डायमेंशन का रूल समझ लो। डायमेंशन बोलते हैं हम, इसकी डेफिनेशन होती है ऐसी: द कैपिटल लेटर सिंबल यूज्ड फॉर वेरियस टर्म्स लाइक मास, लेंथ एंड टाइम। जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है ना, उनके लिए ये जो कैपिटल लेटर में सिंबल यूज़ किया जाता है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी। ये इजी होता है क्योंकि इसके लिए डायरेक्टली पहला लेटर यूज़ कर लो। देखो अब स्टार्टिंग से तुम अपने सारे, मतलब कभी भी पूछे ना, पहले यूनिट निकालना फिर डायमेंशन में पुट करना। जितने भी मैंने टर्म्स बताए मैं उनके डायमेंशन लिख रहा हूँ और तुम उसके साइड में लिख लो। जैसे वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड था तो उसका डायमेंशन हम लिखेंगे एल टी माइनस 1। ठीक है, क्योंकि मीटर लेंथ है और सेकेंड टाइम है, तो एल और टी के पावर -1। उसी तरह एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे बोलो? एल टी -2। ठीक है, कभी भी गलती मतलब ये ऐसे मिस्टेक मत करना है, मीटर के जगह पे कैपिटल एम ऐसा कुछ मत लिख देना। वो लेंथ के लिए है तो उसके लिए कैपिटल एल यूज़ होगा। उसके बाद देखो मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो एम एल टी -1। ये जिन पे मैंने पावर्स नहीं दिए हैं उन पे 1 होता है। ठीक है, तो 1 चाहे तो लिख सकते हो, जैसे m1 l1 ऐसे। उसके अलावा फोर्स का था एम एल टी -2। ठीक है, और भी जो टर्म्स कराए हैं उनके लिख लो, ये तुम्हारे मेन है। ठीक है, की वैल्यू -2 होगी ना? मोमेंटम में देखो मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी में तो -1 है ना, तो -1 रहेगा। फोर्स में -2 होगा क्योंकि फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ओके सर। तो डायमेंशन तभी तुम लिख पाओगे जब तुम्हें यूनिट्स पता होंगी, इसलिए यूनिट्स अच्छे से निकालो। लास्ट लाइन में लिख देना कि ये डायमेंशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं, जैसे जैसे तुम चैप्टर्स पढ़ते जाओगे ना
तुम्हारे पास नए नए टर्म आएंगे। जैसे लॉज ऑफ मोशन में जाओगे तो मोमेंटम आएगा, फोर्स आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। उसके अलावा ग्रेविटेशन में जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। मतलब चैप्टर वाइज तुम्हारे पास नए नए टर्म्स आते जाएंगे। तो तुम टेंशन मत लेना, जब भी तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला हो तो तुम उसकी हेल्प से उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ये एन जैसा जो लिखा है उसको पढ़ते हैं हम ईटा, और इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अभी अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये तुम्हें पढ़ना है 11th के सेकेंड बुक के सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। अब वहाँ पे पढ़ना है और तुम अभी से यूनिट्स के लिए तो तुम्हें फॉर्मूला तो नहीं पता ना, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जैसे जैसे तुम चैप्टर्स पढ़ते जाओगे तुम्हें सारे यूनिट और डायमेंशन अच्छे से आ जाएंगे। फिलहाल के लिए जितने फॉर्मूले मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दे रहा हूँ, इसलिए उनको अच्छे से सॉल्व कर लो। अब इसमें मान लो ईटा का डायमेंशन निकालना है, तो उसके टर्म्स में फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ? फोर्स की होती है मास इंटू एक्सीलरेशन। mlt माइनस स्क्वायर। हाँ, मैं यूनिट पूछ रहा हूँ तो ऐसे बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो नीचे ना 6 पाई है और कोई भी कांस्टेंट 4, 5, 3, 2 ऐसे 6 पाई, इसके कोई डायमेंशन नहीं लिखते हम, इसकी यूनिट नहीं लिखा जाता, तो हम इसको छोड़ देंगे। आर क्या है? रेडियस होता है, रेडियस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और उसके अलावा वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। अब इनको अच्छे से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा केजी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ये यूनिट लिखा, अब तुम्हें डायमेंशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मास की पावर है 1, एल की -1 और टी की -1। वेरी गुड। तो एम एल -1 टी -1, ये ऐसे नोट कर लो इसको। कर लिया सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा यूजेज ऑफ डायमेंशन। अभी एक्चुअली सिलेबस में पहले था कि डायमेंशन की हेल्प से बाकी सब चीज़ें निकालो, लेकिन अब इसमें से हटा दिया गया है। फिर भी तुम उसके यूजेस थोड़े से पढ़ लो, यूजेज ऑफ डायमेंशन, क्योंकि यूजेस पता होंगे तभी तुम कोई क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए यूजेस जाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला लिखा है, वो करेक्ट है या नहीं, हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। देखो कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशन वाइज करेक्ट आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट है, लेकिन अगर डायमेंशन वाइज करेक्ट नहीं आ रहा है तो ये ज़रूर है कि वो इनकरेक्ट है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला मान लो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला अगर 5 मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है तो ये भी तो डायमेंशनली करेक्ट आएगा ना। तो डायमेंशन से करेक्ट हो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला करेक्ट है, हाँ उसके जो टर्म्स यूज हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर कोई फॉर्मूला तुम्हें चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं, तुम डायमेंशन यूज़ कर सकते हो कि डायमेंशनली करेक्ट है, सिर्फ इतना पता लगा सकते हो इससे। तो ये पहला था। दूसरा, सेकेंड यूज होता है डायमेंशन का, टू कन्वर्ट वन क्वांटिटी टू अनदर। एक क्वांटिटी को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कैसे करेंगे अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और लास्ट, तीसरा यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन की हेल्प से तुम नए नए फॉर्मूले बना सकते हो, टू मेक न्यू फॉर्मूलाज। ये तीनों यूजेस लिख लो। लिख लिया सर। सबसे पहले ये फॉर्मूला देखो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ये डायमेंशनली देखते हैं हम। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो तो जितने भी टर्म्स उसमें हैं जिनको ऐड किया गया है या लेफ्ट और राइट में लिखे हुए हैं, उन सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो हम सबके अलग अलग से डायमेंशन निकालेंगे।
अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी का तो तुम्हें डायरेक्टली पता है, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन LT -1 लिखेंगे इसका, ठीक है। गुड। V होता है फाइनल वेलोसिटी, याद रखना, और U होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो नाम चेंज करने से तो कुछ नहीं होगा ना, फाइनल भी है वेलोसिटी ही है, इनिशियल भी वेलोसिटी ही है, तो नीचे वाले का भी तो सेम ही आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन का होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब LT -2 इंटू में टाइम कर देंगे, मतलब T⁻1। सो जैसे इसे सॉल्व करोगे ये हमारा आ जाएगा LT -1, ठीक है। तो यहाँ पे ना तीनों टर्म्स ध्यान से देखो, इसका डायमेंशन, इसका और इसका, ये सारा आपस में मैच कर गया, यानी ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड होता है S = UT + ½ AT²। यहाँ पे S हमारा है डिस्प्लेसमेंट, तो हम तीनों के अलग अलग से निकालेंगे, S का, UT का और ½ AT² का। तुम एक काम करो, पहले ट्राई करो खुद से। देखो S हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट होती है मीटर, तो डायमेंशन लिखेंगे L। इनिशियल स्पीड का ऐसे मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम का T, ये भी आ जाएगा L। लास्ट था ½ AT², तो 1/2 जो है ना हमारा, वो एक टर्म है, इसको मतलब नंबर है कोई, तो उसकी यूनिट नहीं होती, सिर्फ एक्सेलरेशन का होगा, और T² का कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा L। ये तीनों करेक्ट है, मतलब L आ रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला सही है। अब इसका तीसरा चेक कर लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा V² - U² = 2S। V², ठीक है, इसको खुद से चेक करना, तीनों टर्म्स के इक्वल आ जाए तो मतलब सही है, ठीक है। ओके। जो डायमेंशन का यूज़ था एक, कि हम नए नए फॉर्मूले बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। सपोज हमें फॉर्मूला एक बनाना है, फोर्स का फॉर्मूला बनाना है, और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि फोर्स मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और रेडियस पे। हमें नहीं पता कैसा फॉर्मूला होगा, बट बोला गया कि इन तीनों पे डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे, मास की पावर लिख देंगे x, वेलोसिटी की पावर y, और ये जो r है उसकी पावर z लिख देंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे। इससे क्या होगा, x की वैल्यू जो आएगी y की और z की, उनसे एक रिलेशन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर फॉर्मूले में कोई भी टर्म नीचे आना होगा तो उसकी पावर नेगेटिव आएगी, क्योंकि पावर में अगर -2 होता है तो क्या करते हैं, उसको नीचे ले जाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फोर्स का डायमेंशन तुम्हें पहले से पता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m LT -2। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल टू लगा सकते हो, जो चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं उनमें ऐसे बीच में इक्वल टू लगा सकते हो। मास की पावर x है तो m की पावर x लिख लो। वेलोसिटी की पावर y है, वेलोसिटी का पूरा होता है LT -1, तो उसको कवर कर लेना पहले, तीनों टर्म्स पहले से कवर करना, इसमें y लिख लो। और थर्ड जो है वो लेंथ है हमारा, तो L, और उसकी पावर में हम लिखेंगे Z। अब इन तीनों को ना आपस में मिक्स करो, तो m की पावर x, L की पावर यहाँ से आएगा 1 × y, कितना होगा y, और यहाँ से आएगा 1 × z। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1y + 1z, मतलब y + z लिखेंगे, और t की पावर में लिखेंगे हम -y। जैसे यहाँ तक नोट करोगे, उसके बाद हमें सिर्फ पावर्स को क्या करना है, आपस में इक्वेट कर देना है, ठीक है। इक्वेट कैसे करेंगे, m की पावर इधर 1 है, इधर x लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू आएगी 1। L की पावर 1 है, यहाँ पे y + z है, ठीक है, यानी y + z की वैल्यू आएगी 1। t की पावर है -2, और इधर है -y, इसका मतलब -y की वैल्यू आएगी -2। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा होगा तुम्हें, एक वैल्यू तो पहले ही मिल गया, माइनस माइनस कैंसिल कर लो, y की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब इस y को इस इक्वेशन में पुट करो, y + z = 1 वाले में, तो वहाँ से तुम्हारा z आ जाएगा -1। हमें x y z चाहिए था, हमने तीनों फाइंड कर लिए, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 1, y की वैल्यू 2, और z की वैल्यू -1।
-1 का मतलब क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, तो mv²/r। यहाँ से मिल गया हमें एक फॉर्मूला कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mv²/r। या तुम ऐसे ऐसे ही छोड़ सकते हो या कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है। तो फिजिक्स में एक रूल होता है, जब भी प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो k लिख देना mv²/r। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा इक्वल टू वाला। अगर प्रोपोर्शनल वाला लिखना था तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे f इज़ प्रोपोर्शनल टू mv²/r।